जी अब ज़रा बात करते हैं हुकूमत और जो अहम इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो दरार जो पैदा हो रही है, जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उस हवाले से ज़रा बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बजट सेशन की अगर बात की जाए वहाँ पर भी देखा कि ऐवान में हलचल मची रही है और जब पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया, अच्छा ताहम इसहाक डार साहब ने फौरी तौर पर वो इंटरवीन किया, बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की उन्होंने और राज़ी करने की कोशिश की और राज़ी कर भी लिया, कोशिश में कामयाब भी हो गए। अच्छा दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब ने जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब है उनसे मुलाकात में वफाकी बजट, हालिया दौरे चीन और मजमूई मौशी सूरत हाल पर एतमाद में उनको लिया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि कल हमने देखी थ्रू आउट जो चलती रही। लेकिन अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की, तो सबीन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून पर उस वक्त तनकीद के नश्तर बरसाए हैं जब पंजाब में बगैर मुशावरत के हत्या इज़्ज़त का बिल पेश किया गया था और उजरत में मंजूर कराया गया था और फिर गवर्नर सलीम हैदर की गैर मौजूदगी में कानून पर दस्तखत करके नाफिज भी किया गया। अच्छा ये तो एक मामला। फिर जो बजट की बात आपने की उसकी तैयारी में जो मुशावरत नहीं हुई तो इत्तेहादी जमातों के अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वज़ीर ख़जाना पर तनकीद की जा रही है। ये जो सियासी उफ़क़ पर एक और अहम पेशरफ्त है उस पर भी हम क्विकली बात कर लेते हैं, जो कि PTI की तरफ से है कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान जगज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया है और बाज़ाब्ता ऐलान जो है PTI गौहर खान ने अडियाला जेल के बाहर किया था। अब इस पर क्या होगा आगे, इस पर भी कमेंट लेंगे, लेकिन जो बजट वाला मामला है स्पेशली एंड PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दरार की खबरें आ रही हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट हैं बुखारी साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने वक्त दिया। साहब सबसे पहले यही कमेंट लूँगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो इस वक्त एक इख्तलाफात की फ़ज़ा कायम हुई है, क्या उसकी बुनियादी वजह अब वाला मामला हत्या इज़्ज़त वाला मामला था या कि मामला ज़्यादा ख़राब हुआ है बजट में मुशावरत ना करना? शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि हम तो कोलिशन पार्टनर्स हैं और कोलिशन पार्टनर्स में जो ओपिनियन हो जाता है इशू टू इशू। ऑब्वियसली जो पंजाब वाला मामला था उस पर भी हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो पंजाब असेंबली में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऑल्दो उनके पास स्ट्रेंथ है मेजॉरिटी की चीफ मिनिस्टर के वोट के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, लेकिन हम वफाक में जो उनके साथ हैं और वफाक में हमारे बगैर वो गवर्नमेंट ही बना तो उसी प्रिंसिपल पे हम उनके साथ सूबे में भी हैं। अच्छा और मेरी यार सुनने उस पर उन्होंने वो नहीं लिया ऑन बोर्ड हमें, और उस पर मैं समझता हूँ कि भला हमारे नंबर बेशक कम हो लेकिन हम बैठे तो ट्रेजरी बेंचेस में उनके साथ बैठे हुए हैं और उन हमारी जमात के लीडर को उन MPs को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और हम समझते हैं कि उस कानून को और बेहतर तरीके से लेजिस्लेट किया जा सकता था। जो क्रिटिसिज्म आ रहा है और पर्टिकुलरली जो मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको एतराज़ आ रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए कदम तो लगनी चाहिए, कंट्रोल तो करना चाहिए, तो रेगुलेट तो करना चाहिए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी आप ऑन बोर्ड ले लेते। लेकिन अब नैयर साहब ज़ाहिरा आपका हक भी है, उसी लिहाज से ज़ाहिरा आपने उस पर बातचीत भी की, अपनी रिजर्वेशंस आपने शो किए हैं, बट अब तो बजट पेश हो गया, अब रिजर्वेशंस क्या दूर की गई हैं या आगे की जाएंगी, अब आगे क्या होगा? डिफरेंस नाउ गाइडलाइन बजट पेश होना और बात और पास होना और बात। अभी ये तजवीज़ है, चीज़ है, ये प्रपोजल्स हैं और ये फाइनल है, ये एक्ट नहीं है। तो अभी ये 15-18 दिन लगेंगे, इस पे डिबेट होगी और इस पे कंसल्टेशन भी होगी, कट मोशंस भी आएंगे। तो अल्टीमेटली हम समझते हैं कि हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे PMLN और पाकिस्तान की। ये ज़्यादा मुनासिब बात है कि बाकी किसी नतीजे पे पहुंचे ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। अच्छा जो PSDP की बात आपने की उस पर ज़्यादा मुशावरत नहीं हुई, आप लोगों को मालूम नहीं है कि कितना इस तरह का बजट होगा, बट इसके अलावा जितने प्रपोजल्स आए हैं आप लोगों के सामने, किस पर आपको एतराज़ है, किस पर आपको लगता है कि नहीं इस पर बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए? इसमें देखिए दो बुनियादी बातें जो है मैं समझता हूँ कि अभी 19 ट्रिलियन रुपीस का आपने बजट प्रपोज किया है ना जी, और आपने रेवेन्यू कलेक्शन की है कोई ऑलमोस्ट 13 ट्रिलियन की। ये शॉर्टफॉल है, इसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। फिर आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन है पिछले साल की बनिस्बत इस साल आपने 40% इंक्रीज कर दिया, 38%, यस, उसमें भी 40% इंक्रीज हो गया ना। ऑब्वियसली उसमें जो प्रपोजल्स आई हैं वो अगर हमारी कंसल्टेशन होती
जो मिनिमम, फॉर एग्जांपल जो मिनिमम पे उन्होंने रखी है, जो वेज रखी है दैट इज 37,000। जी जी, इसमें भी हम समझते हैं कि इसको और होना चाहिए था। तो जीएसटी बढ़ रहा है, तो जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी से कॉमन आदमी भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल। एक लेबरर से लेके ऊपर तक जो ग्रेड 22 का जो बिजनेसमैन है वो इफेक्ट होता है। जी। जीएसटी जो है उससे बेहतर ये था आप टैक्स नेट बढ़ाते, आप उन लोगों को इन्वॉल्व करते जो टैक्सेबल इनकम है। हम बात कर रहे हैं नायर साहब, इसमें इजाजत दीजिए कि एक छोटा सा सवाल और कर लूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वक्त टैक्स की हो रही है। जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के स्लैब्स को चेंज किया गया, उस पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा शोर हो भी रहा है, आपकी राय उसमें क्या है? देखिए, मुझे तो ये डर लगता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंफाइन करना चाहिए। और इन्फ्लेशन कंफाइन कैसे होगी? आप एक तरफ आपने जीएसटी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ पेट्रोलियम लेवीज बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। तो वो को फार्मूला बताया जाए कि परचेजिंग पावर भी आप बढ़ा रहे हैं और टैक्सेस भी आप बढ़ा रहे हैं, तो हाउ वुड यू स्टॉप द इन्फ्लेशन? एक बात। लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, जो भी इस मुल्क में कमाता है उस पर मुल्क का हक बनता है कि वो मुल्क को टैक्स दे, बेशक, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी क्लास का, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी क्लास का वी शुड पे द टैक्स। अगर रियासत को चलाना है तो हमें वो अपनी जिम्मेदारी बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बतौर इंडिविजुअल हमें निभानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा नायर साहब, अब जरा ठीक है, ये सारे मामलात आपने हाईलाइट भी कर दिए कि आपकी रिजर्वेशन है और लेट्स सी के आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जाहिर है आप यही बता रहे हैं कि अभी मुशावरत होनी है, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होगी, काफ़ी ज़्यादा तकरीबन बातचीत होगी, और उसके बाद देखते हैं कि बजट पास होता है कि नहीं। अब जरा आ जाते हैं मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। अब कल भी देखा, ऐवान का हाल सबके सामने था कि किस तरह से नारेबाजी हो रही थी अपोजिशन की तरफ से, किस तरह से खलल डालने की कोशिश की, जो कि हम हर मरतबा देख रहे होते हैं। क्या अब मुज़ाकरात होते आप देख रहे हैं, कोई पहल करेगा, या आगे आप किस तरह से मामलात चलते देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये खासा मैं समझता हूँ कि स्टांस जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या फॉर्मर पीटीआई है, उनका चेंज आया कि उनके लीडर ने गुफ्तगू शनीद की आमाद की जाए, लेकिन कब वो रिट्रीट करते ये भी कोई पता नहीं। एक मौके पे वो बात करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये यू टर्न लेना आपको नहीं, बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहा। एक तो कॉन्फिडेंस बेस्ड बिल्डिंग मेजर्स की बहुत जरूरी है। अच्छा, सेकेंडली मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ अचकजई साहब, तो महमूद खान अचकजई, वो सीजन पॉलिटिशियन है, और वो नौजवान की आदत नहीं है, ना नौजवानों के हाथ में है। वो बड़े अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा है, मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं। हम समझते हैं कि अगर उनको इख्तियार दिया तो शायद तो आगे नहीं, अभी जो खबरें आ रही है नैयर साहब, वो तो यही है कि उनको इख्तियार दे दिया गया है। अब जाहिर है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, तो ये बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट आपको लग रही है? ये डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन कब वो रिट्रीट कर जाए पीटीआई की क़यादत, ये तो हमें पता नहीं कि कब थे। तो हमने 2023 में भी देखा, जो इलेक्शन से पहले जो टीम उन्होंने भेजी प्रेसिडेंट का सदुमर की, वो हमारे साथ कुछ तय कर गए आप गए अपनी लीडर के पास, उन्होंने कहा नो। तो फिर ये असल बात यह है कि अगर वो सीरियसली समझते कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, तो हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं, और उनको भी आमादगी जाहिर करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है। हमने वो बैड डायलॉग, हम इश्यूज को रिजॉल्व करें ना। डांग मारी से तो इशू रिजॉल्व नहीं होते, डंडा मारने से तो इशू रिजॉल्व नहीं होते। लेकिन जो मुतालिबात सामने रख रहे हैं वो अभी भी, चूंकि ज़रा इससे पहले भी जब मुतालिबात उनसे पूछे जाते हैं पीटीआई से, वो जो 2-3 बातें करते हैं उसमें वो कहते हैं कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ज़ाहिर इसमें वो इमरान खान का जिक्र भी करते हैं। दूसरी बात वो करते हैं मैंडेट की चोरी का जिक्र करते हैं कि उस पर बात होनी चाहिए। अभी 2 ऐसे मामला हैं, इस पर मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि इमरान खान को रिहा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करना सर, मुज़ाकरात फिर आपसे कैसे? देखिए, 2 बातें बुनियादी बातें हैं। केसेस उनके कोर्ट्स के पास है, रिलीफ उनको कोर्ट से लेनी है, लेकिन अगर जो मुतालबात है तो फिर वो मुतालबात अगर गुफ्तगू शनीद से पहले मान लिए जाएं तो फिर गुफ्तगू शनीद किस बात पे है? फिर मुज़ाकरात किस बात पे है? अच्छा,
ये तो देखे ना, वो रिलीफ तो मुज़ाकरात से पहले रिलीफ मांग रहे हैं। हाँ। जब रिलीफ उनको मिल गई तो फिर मुज़ाकरात क्या हो गए? इसी बात पे तो अच्छा, वैसे मुज़ाकरात नर साहब कानूनी तौर पे देखा जाए तो रिलीफ तो इसकी तो डिमांड करना भी एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कानून तो इंसाफ देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि रियासत के पास आईन में इख्तियारात हैं सेंटेंस को कम्यूट करने का, सेंटेंस को जो है वो उसकी माफ़ी का, केसेस की विड्रॉल का, ये सारे कानून मौजूद है ना, ज़ाब्ता फौजदारी में है ना। यानी ये मुमकिन है कि बातचीत हो और हुकूमत की तरफ से या रियासती सतह पर रिलीफ दिया जा सके, ये मुमकिन है। व्हाई नॉट? आप ज़ाब्ता फौजदारी देख लें, उसमें आके रियासत में मसला एक और आ जाता है नईर साहब कि अगर ये बातचीत हो जाती है और ऐसा रिलीफ मिल जाता है, फिर एक और धब्बा लग जाता है कि डील हो गई। देखिए, ये बात यह है कि इतने मटीरियल डील होगी कि नहीं होगी, इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने का रास्ता आप बता दें, आपके पास क्या सोल्यूशन है? मैं एक जुमला नहीं, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें सजेस्ट कर दे मीडिया, हम पॉलिटिशियंस को सजेस्ट कर दे कि ये रास्ता इख्तियार करें, इस कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मीडिया तो यही कहता है, मीडिया तो इसके अलावा आपको क्या ही मशवरा दे सकता है? सवाल कर सकता है। मीडिया का हम मशवरा देना नहीं है, मीडिया का हम सवाल करना है, जो हम आपसे कर रहे हैं। सवाल किया ना, तो मैंने कहा कानून मौजूद है, ज़ाब्ता फौजदारी में यह बात मौजूद है। विड्रॉ का बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ये मेरे नई बात है। हाँ, सेंटेंस माफ करना वो एक और मामला है। कानून, क्या ये भी कानून है कि किसी पर केस बना और रियासत उस केस को खत्म कर सके, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? वो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 494 है, यहाँ पे केस विड्रॉ कर सकती है रियासत। अच्छा, केस विड्रॉ कर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं, हुकूमत की नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक जुमला सिर्फ और, कमिंग बैक टू द बजट थिंग, वो जो इख्तलाफात का एक छोटा जुमला उस पर दीजिएगा, क्योंकि एक इख्तलाफ ये भी उसमें हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी ये राय रखती है कि मुशावरत नहीं की गई, हम कोalition पार्टनर है, हमारी वजह से हुकूमत है, हम ना हो तो हुकूमत नहीं चल सकती। आप लोग कैबिनेट में नहीं है सर, आप लोग साथ नहीं है, उनके साथ नहीं बैठते, वो मुशावरत कैसे करें फिर? देखिए, कोalition पार्टनर में हमेशा मुशावरत होती है। अच्छा, हम कैबिनेट में ऐसा इसलिए बनेंगे ताकि वो अपने मामलात को कुली तौर पे इम्प्लीमेंट कर सके। चलाने देना सर। नहीं, मेरी यार सुन लेना। जी। जिनकी गवर्नमेंट हमारे आसरे पे हो, हमारे वोट पे हो, और हमें वोट पे ना लिया जाए, और वो फिर हम भी आवाम को जवाबदेह होंगे ना। ये अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि जवाबदेह आप भी होंगे, चाहे आप कैबिनेट का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल जवाबदेह आप हैं, इसलिए आप लोग कह रहे हैं मुशावरत होनी चाहिए। थैंक यू सर।